नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोग को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्य। इसके बारे में स्पेशली कहीं ना कहीं से ज़रूर प्रश्न आ जाते हैं, पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हर एक एग्ज़ाम के एक स्पेशली टॉपिक में आते हैं, मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इस चीज़ को जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारी ड्यूटियां हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है। जो हमारे जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जानना है। संविधान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। संविधान के वह एक महत्वपूर्ण बिंदु जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसी चीज़ को समझना है और जानना है। चलिए जानते हैं हम लोग जो यह मौलिक कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, इन ड्यूटीज़ को कैसे कितने बताए गए, तो 11 बताए गए हैं। तो उनको कौन कौन सी हमारी ड्यूटियां हैं, उन चीज़ को जानना और समझना है। सबसे पहले ये मौलिक कर्तव्य किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया, कौन कौन थे वो लोग, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इनके अनुशंसा पर यानी कि इनकी सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन हुए। जो संविधान का 42वां संशोधन हुआ कौन सन में हुआ? 1976 ईस्वी में। अगर पूछा जाता है प्रश्न कि बताइए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और उसके बाद 44वां हुआ 1978 में हुआ, जिसमें आपके मौलिक जो हमारे अधिकार थे उसमें से 7 थे, उसमें से 6 को रखा गया। तो चलिए हम लोग बस मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इन्हीं के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। हमारे जो अधिकार तो अधिकार थे, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं, ये हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, देश है, देश के हमारे रक्षा हो, देश के अखंडता को हम बरकरार रखें, इन सभी चीज़ों को 11 मेन पॉइंट दिए गए हैं। इन चीज़ के बारे में हम लोग समझना है। तो इस चीज़ को ध्यान से हम लोग जाने कि जो मौलिक कर्तव्य किनके अनुशंसा पर पारित हुआ, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर पारित हुआ, प्रस्तावित हुआ और संविधान में जोड़ा गया। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, और सन 1976 में ये हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि ये बताइए कि जो हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम लोगों का मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हम लोगों का क्या है, रूस के संविधान से लिया गया है, और जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। तो हम लोगों को जानना है मौलिक कर्तव्य का। तो मौलिक कर्तव्य हम लोगों को कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और जो हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है वो कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का यह भाग 4 का है और अनुच्छेद भी है 51 का। इसके तहत जो हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं इनको रखा गया है। संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 के तहत इनको रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जानते हैं कि संविधान में, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित किए गए हैं, जो सर्वमान्य यानी कि हर व्यक्ति को वो अपने कर्तव्य को जिस तरह से अपने अधिकार के लिए, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये जो हमारे जो 6 ठो अधिकार हैं, ठीक है, धार्मिक संस्कृति का अधिकार, ठीक है, हमारे जो औपचारिक हक हैं उनके अधिकार, तो इन चीज़ को जो हमारे हकों को कर्तव्य जो हमारे अधिकारों को बताया गया, साथ साथ ये भी चीज़ निर्दिष्ट किया गया है कि आपके कर्तव्य क्या होते हैं। तो उन्हीं कर्तव्यों को संवैधानिक रूप से बताया गया है कि हर एक भारतीय नागरिक को इन 6 कर्तव्यों को क्लियरली पालन करना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले कर्तव्य को समझते हैं। पहली ड्यूटी क्या है? तो पहली ड्यूटी है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। सर्वप्रथम कोई व्यक्ति हम लोग का अगर राष्ट्रगान का आदर नहीं करता है, राष्ट्रध्वज का आदर नहीं करता है, तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है, ये ध्यान में रहे। तो हम लोगों को सबसे पहले निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि अगर वह भारतीय है तो सबसे पहले उसका कर्तव्य होगा कि वो अपने भारत के आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रगान का आदर करे। क्योंकि अगर वो आदर नहीं करेगा तो वो उसकी राष्ट्रीयता को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो गैर नागरिक का एक फर्ज निभाने का कार्य करेगा, और भारतीय नागरिक होने के लिए उसको मौलिक कर्तव्यों को निर्वहन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दूसरे बारे में समझते हैं। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जो आजकल
देश में बहुत से आतंकवाद की भी भावना बहुत व्यक्तियों के मन में जागरूक की जा रही है। कहीं कहीं सेकुलरिज्म के द्वारा आतंकवाद को घोला जा रहा है, लेकिन ऐसे किसी भी गतिविधियों को हमको पालन नहीं करना है। हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो बताता है कि आपको जहाँ पे हम लोग का राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि देश की सेवा जहाँ से आपको प्रेरित हो वैसे कार्यों को करना है और उसी पे हमको अपने फॉलोअप करना है। बट आपको किसी भी ऐसी गतिविधियां नहीं करनी है कि जो हमारे राष्ट्र के विरोध हो जाए। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। आगे समझते हैं भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, भारत की प्रभुता यानी कि जो भारत की जो मेन लीगली चीज़ है, सिस्टम है, उसको हम लोगों को एकता को बनाए रखना है, अखंडता की रक्षा करना है। अखंडता यानी कि अखंडता क्या है कि जो खंडित न की जा सके, यानी कि भारत की अखंडता यह है कि हम सब भारतीय एक हैं। ये हम लोग की अखंडता में एक चीज मूल बात आती है कि हम लोग भारतीय एक हैं, हम सब एक देश के एक वासी हैं और हम सब भाई बहन हैं। तो ये चीज़ अखंडता है, इसको हम लोगों को अक्षुण्ण रखें, यानी कि वह हम लोगों को छिन्न भिन्न न हो। आगे बात करेंगे हम लोग। आगे चौथे नंबर में बात करेंगे तो स्वदेश की रक्षा। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कि हम स्वदेश की रक्षा के लिए अगर कहीं पर भी विदेशी आक्रांताओं चाहे विदेशी कोई भी नीतियां हो उसको हम फॉलोअप नहीं करेंगे। हम केवल हमारा मुख्य बात होगा कि हम स्वदेश की रक्षा के लिए तत्पर होंगे। ठीक है, मातृभूमि हमारी जो है उसी की रक्षा के लिए हम लोगों को सर्वोपरि तत्पर होना पड़ेगा। पांचवा में समझते हैं तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता होता क्या है तो प्रेम बंधुत्व, जो सभी एक बराबर समझा जाए, यानी कि सभी जो हमारे इस भारत के जितने भी हम लोगों के वासी हैं, स्त्री पुरुष जो भी, वो हम लोगों को भाई बंधु के बारे में जाने, कहीं भी ऊंच नीच जाति भेदभाव का हम लोग भावना न करें, समरसता को करें और समान भ्रातृत्व यानी कि एक समान भाईचारे को पालन करें और उसी भावना को हर एक व्यक्ति के हृदय में निर्माण करने का कार्य किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद छठवां में क्या बताया जाता है तो छठवां में बताया जाता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति है क्या तो सामाजिक संस्कृति जैसे किया है, सामाजिक संस्कृति जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक, इसके हम लोग के पूर्वज में जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माने जाते हैं, तो यह भारत की सामाजिक संस्कृति के क्या है, एक मुख्य चिन्ह है, एक प्रदर्शित करने पदार्पण करने वाले एक ऐसे आइकॉन है कि जिनको हमको संस्कृति में आत्मसात करना चाहिए। तो ऐसे संस्कृति के जो भी मुख्य हम लोगों की भारत की धारणाएं हैं, उस संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का हम महत्व समझे। जैसे हम लोगों के भारत का ही बौद्ध धर्म है, किंतु इस समय भारत में बौद्ध धर्म शून्य के बराबर है और विदेशों में इसके बहुत प्रचलित है, लेकिन भारत का हमारा ही बौद्ध धर्म है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी जो भी भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हमको क्या करना है, महत्व समझना है और परिरक्षण करना है, उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि वन है और प्राकृतिक पर्यावरण, जो पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास के जितने भी वस्तु होते हैं जहाँ पे हम वास करते हैं, जो हमें उपभोग दें और हम उनका भोग करें, तो वो सभी चीज़ क्या है, पर्यावरण है। तो उनको संवर्धन करना है और रक्षा करना है। संवर्धन यानी कि बढ़ाना है उसको, और रक्षा करना है जैसे कहीं पे पेड़ की कटाई हो तो वो चीज़ ना करें, उसको रोकने का कार्य किया जाए। हम अपने जीवन में कम से कम 2 वृक्ष तो जरूर लगाएं। ठीक है, क्योंकि वृक्ष होते हैं पुत्र के समान। ठीक है, ऐसे उद्देश्य के साथ कार्य करना है। आगे हम लोग बात करेंगे आठवें नंबर के बारे में, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मुख्य बात क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मुख्य बात यह है कि जो हम लोग रूढ़िवादिता में जीते हैं, तो उस रूढ़िवादिता को त्याग करके एक नए दृष्टिकोण का हम लोग अर्जन करें और क्या करें, सभी लोगों में यही भावनाओं का विकास करने का काम करें। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और सुरक्षित रखें। जैसे कि हम लोगों का लाल किला है, लाल किला हम सभी भारतीयों की संपत्ति है, लाल किला हम लोग सभी भारतीयों की संपत्ति है और इस किले की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। कहीं पर भी किसी प्रकार से वहाँ पे कहीं किसी विदेशी नीतियों के द्वारा अगर उस पर किसी प्रकार का दुराचार किया जा रहा है, चाहे किसी प्रकार का उसमें अगर हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो वहाँ पे अगर हमारी ज़रूरत पड़े उसको विरोध में हम वहाँ पे हमेशा तत्पर रहें। यही हमारी मुख्य चीज़ है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। आगे
आगे बात करेंगे कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत यानी कि स्वयं जो मेरी भावना है वो व्यक्तिगत हो गई, और सामूहिक गतिविधि जैसे कि अगर मेरे कार्य करने से अगर समाज में कुछ अच्छा प्रगति होती है तो सामूहिक हो गई। तो ऐसे उत्कर्ष की ओर यानी कि प्रगति की ओर बढ़ने का कार्य किया जाए। हम अपने व्यक्तित्व को भी बढ़ाएं, साथ साथ सामाजिक व्यक्तित्व को बढ़ाने का कार्य करें। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा प्रयास करते रहना, ये हमारा मुख्य हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है। उसके बाद क्या है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। जब हम लोगों का संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो उसी संविधान संशोधन में ये बताया गया, कब क्या बताया गया कि आपको जो भी माता पिता और संरक्षक हैं उनको क्या करना है, अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निश्चित शिक्षित करना है, और सरकार के द्वारा भी निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था चलाया गया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरा चैनल हमेशा से एक एक बिंदुओं को प्लेलिस्ट के माध्यम से, एक इतिहास हो या भूगोल हो, चाहे आपके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एक एक बिंदुओं का आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे निश्चित वीडियो मिलेगा। आप हमारे चैनल पे आते रहिएगा और वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। कुछ ही समय में हमारा चैनल सभी पॉइंट के वीडियो से अपलोड पड़ता मिलेगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे लक्ष्य को पूरा कीजिए। कुछ ही समय में आप लोगों को फेस वाला वीडियो मिलेगा देखने को। जब फेस वाला वीडियो मिलेगा तो मित्रों चैलेंज रहेगा कि आपका एकदम बेहतरीन तरीके से एजुकेशन गेन होगा। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहिए। महादेव से ही हमारी इच्छा रहती है। जय महादेव, धन्यवाद।